औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज जो शख्सियत मेरे सामने बैठी है इसके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू शनीद करनी है। ये नौनिहाल हैदर जैदी इनका नाम है। हमारे डिपार्टमेंट से ये रिटायर हुए हैं और ये बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान है। बड़ा अच्छा इन्होंने वक्त गुजारा। मुझे ये कभी कभार रोड पे मिल जाते हैं तो मैं अक्सर इन्हें अपने साथ गाड़ी पे बिठा लेता हूँ। तो आज मेरा दिल किया कि मैं इनका इंटरव्यू करूं ताकि इसको मैं सेव करूं। इनका वक्त डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा गुजरा। ये इंतहाई ज़िंदा दिल इंसान है और दिलीप कुमार, किशोर कुमार, हर तरह के फ़नकार को ये बड़े काफ़ी करते थे। हम उस ज़माने में जब ये सर्विस में थे तो हम इनसे अक्सर एक्टिंग करवाया करते थे। तो आज इनसे मैं ये पता करूँगा कि ये भर्ती कब हुए, इनका कैसा वक्त गुजरा। आप जो हमारे FBR के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए इसमें काफ़ी दिलचस्पी होगी। जी नौनिहाल आज़ादी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपने कब ज्वाइन किया था? ये मेरा ख्याल है 81 में। मुझसे 4 साल पहले आए हैं। ठीक ठीक। तो उस ज़माने में कमिश्नर कौन था? इसमें कमिश्नर वो वाजिद यार खान। वो तो एडमिन अफसर थे ना, वाजिद यार खान। कमिश्नर साहब कौन थे? कमिश्नर साहब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में बैठते थे ना। नहीं, कमिश्नर साहब इधर ही बैठते थे, वहाँ तो RCT बैठते थे। हाँ। तो यहाँ कैसा वक्त गुजरा आपका? तो मेरा एडमिन अफसर से वास्ता पड़ता था। आप एडमिन अफसर के पास जाते थे? ठीक ठीक। और वैसे तो मुझे पता चला था कि मेरे हम नाम भी कोई अफसर हुए हैं। अच्छा नौनिहाल है। अच्छा। वो नौनिहाल हुसैन नाम था उनका। ठीक ठीक। कराची चले गए थे बाद में। तो यहाँ जिन लोगों के साथ आपने काम किया उनमें से कौन कौन से आपको याद हैं? जिसमें से एक तो जाफरी साहब थे जो हमारे हम मतलब हम हाँ, आतिफ जाफरी के वालिद, वो भी एडमिन अफसर थे। एक और रिश्तेदार थे जो फखार जाफरी। हाँ, वो भी एक मीर साहब होते थे, साहब होते थे। वो भी आपके मकतबा फिक्र के थे। फिर एक और थे जो जिनका इंतकाल हो गया था, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। सुपरवाइजर रहे हैं वो बाद में। बहुत शफी साहब भी थे। शफी साहब भी थे। और दीगर बहुत से लोग थे जो मैं अच्छी तरह उनके नाम तो मैं जानता था, नाम मुझे याद है, लेकिन बहुत से ट्रांसफर होकर चले गए, कोई घर चले गए। अच्छा, बहुत बात है। तो अब आजकल आप क्या करते हैं रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद बस अपना भी थोड़ा बहुत मेहनती इंसान है जी, नौनिहाल हैदर जैदी अपनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। मिलते रहते हैं मुझे अक्सर ये। पहले तो मैंने ट्यूशन पढ़ाने का कुछ सिलसिला शुरू किया था। ठीक है। बच्चों को मतलब थोड़ा सा पढ़ाता था ट्यूशन 6वीं 7वीं तक की जमात में, क्योंकि मेरी तालीम तो मैट्रिक थी। अच्छा। लेकिन मैंने कहा यार अपनी इस तालीम से फ़ायदा उठाओ। मुताला मेरा बड़ा वसी था। ठीक है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, बड़ा बड़ा मतलब हासिल किया। फ़लसफ़े की किताब पढ़ी, इल्म और हिकमत की तालीम हासिल करी और दीगर मैंने बहुत सी मालूमात की। मतलब दूसरे था ये मैं शख्सियतों से मुतासिर होता था। ज़्यादा किस शख्सियत से आप मुतासर थे? ऐसे लोगों से जिन्होंने अमली ज़िंदगी में कुछ काम करके दिखाया हो, आगे बढ़े हों, कुछ किसी मतलब जिनकी मुश्किलात से संघर्ष किया हो। मिसाल के तौर पर कौन कौन सी शख्सियत थी? मसलन हिंदुस्तान के जो हमारे सबसे पहले तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बारे में मालूमात थी। ठीक है। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल से, उनके कलाम से मुस्तफ़ीद हुए। ठीक। और फिर दीगर जितने भी हैं, फिर कोई अल्लामा इकबाल का शेर तो सुना दें। तौहीद की क़ुव्वत से बाजू मेरा कवी, तौहीद की क़ुव्वत से बाजू मेरा कवी है, इस्लाम मेरा दीन है, मैं मुस्तफ़ी। और एक दिलीप कुमार का डायलॉग, दिलीप कुमार का ये सुनाऊंगा कि फिल्म बैराग का थोड़ा सा मुकाबले सुना देता हूँ। हाँ मैंने दिलीप कुमार के इसमें 3 रोल हैं। एक बाप भी बना हुआ है, बेटा भी बना हुआ है और 2 बेटे हैं, एक खुद अंधा है। ठीक है। एक बेटा भी अंधा था, दूसरा तो बाद में ठीक हो गया। तो दिलीप कुमार क्योंकि अपने घर में होते हैं तो उनका बेटा जो संजय होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर में दाखिल होता है।
रात को वो समझता है कि बाप अंधा है, वो क्या हमें क्या हम जो मर्जी करें, झगड़े हो रहे हैं, हमें कौन देखेगा। लेकिन वो महसूस कर लेता है आवाज़ को, कह रहा कौन है, आवाज़ आती है, मैं हूँ सोनिया अंकल। किस खानदान में जन्म लिया है तुमने जो इतना भी नहीं जानती कि शरीफ लड़कियों के तौर और तरीके क्या होते हैं। सोनिया एक ऊँचे कुल की लड़की है, वो मेरे बेटे के मंगेतर है, और वो उतनी बेहया नहीं है जो इतनी रात गए चोरों की तरह घर में कदम रखे। तुम जैसी डायने और जात के नाम पर कलंक हैं, अपने जिस्म को बेचकर शरीफजादों को गुमराह करना और उनकी दौलत को लूटना, यही तुम वेश्याओं का धर्म है। यही वेश्या आपके संजय के होने वाले बच्चे की माँ बनेगा। क्या कहा, त्याकार औरतों की ये पुरानी चाल है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इस हथकंडे को मेरे बेटे का आजमाओगी, उससे शादी करने के लिए तुम अपने हाथ में बहाओगी, और जब वो इनकार करेगा तो तुम उससे उसकी कीमत मांगोगी। मांग लो कीमत, मुँह मांगे दाम मिलेंगे तुम्हें। चिंता न करें मिस्टर शेराज, मुझे आपका रुपया नहीं चाहिए। रुपया तुम्हें इसलिए नहीं चाहिए कि तुम अपने अय्याशी के नापाक निशान को अधिकार की सनद बनाकर तुम इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखे। माफ़ कीजिएगा मिस्टर कैलाश, मैं इस निशान को हमेशा के लिए मिटा दूँगी। माँ होकर तुम अपनी ही औलाद को मिटा दूँगी। मर्दों की हवस ने मुझे इसका आदी बना दिया है, लेकिन इस बार मुझे दुख होगा क्योंकि मुझे अपनी प्यार की निशानी को मिटाना पड़ेगा। रुक जाओ लड़की, जिंदगी देने वाला परमात्मा है, उसे छीनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये घिनौना पाप एक सांप बनकर तुमको डसता रहेगा और न जाने किस किस रूप में ये तुम्हारे सामने आएगा, इसलिए कि इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। एक और है छोटा सा, यदि रात के 2 बज चुके हैं और आप अभी तक जाग रहे हैं, आखिर आप अपनी आदतें कब बदलेंगे? तुम भी अपनी आदतें बदलो संजय। जानते हो इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? तुमने खुद ही तो कहा है कि 2 बज रहे हैं और तुम घर में इस वक्त दाखिल हुए हो। यदि आपको आजकल के ज़माने भर के रविश का अंदाज़ा तो है नहीं। लड़के लड़कियां फिर भी आज़ादी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको तो कुछ नज़र भी नहीं आता। अगर मुझे कुछ नज़र भी आता तो मैं अपनी आंखें खोल देता। यदि वो आप जानते हैं ना, वो हमारे मेरे दोस्त हैं कंवर प्रताप सिंह, उनके बेटे का, उनके डैडी का देहांत हो गया था। अब वो उसके लिए वहाँ वो कथा पाठ हो रहा था। अब अगर मैं पहले ही चला आता तो वो लोग क्या कहते कि अपने हिंदुस्तानी सन सेक्रेटरी को ही भूल गया। अगर सन सेक्रेटरी का इतना ही ख्याल है तो घर आए हुए मेहमान से मिलवाओगे नहीं? यहाँ तो कोई नहीं। झूठ मत बोलो संजय, जब तुमने इस घर में कदम रखा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि इस घर में तुम्हारे साथ कोई और भी है। यदि अगर आपको मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठाना हो तो खुशबू लगा कर मचाई। सारा कमरा जनाना सेंट की खुशबू से भरकर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपने समात फरमाए डायलॉग दिलीप कुमार के, ये इतने लेज़ोक हैं। उस वक्त हमें महसूस किया करते थे। दफ्तर में कभी कभार महफिल लगती थी तो नौनिहाल से हम ये इस तरह की चीज़ें सुना करते थे। तो अब जो लोग रिटायर हो गए हैं उस दौर के होंगे, उनको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। नौनिहाल का अचानक सामने आना उन्हें भी अच्छा लगेगा। नौनिहाल बहुत शुक्रिया आपका काफ़ी मैंने टाइम लिया। जैसे बेकार आदमी को आप नहीं, आप बेकार नहीं हो, कोई भी बेकार नहीं होता। मुझे बड़ी खुशी हुई जो भी हमारे दोस्त रिटायर हो गए हैं या सर्विस में हैं, जो नौनिहाल को जानते हैं, उनके लिए फेसबुक पे भी लगाऊंगा, यूट्यूब पे भी लगा दूँगा। हाँ जी, जो हमारे ऑफिसर हैं जो मेरे साथ ऐड हैं वो भी आपको देखेंगे। हाँ जी, तो बड़ी खुशी हुई जी नौनिहाल को आज देख के। मैं चाह रहा था कि नौनिहाल का जो मैं मतलब है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह से लोगों के सामने जाऊंगा या उनसे बातचीत कर सकूंगा।
ये मेरी अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। आप कोई पैगाम देना चाहें दफ्तर के लोगों के ये लिए? है कि अगर वो वक्त होता और वो जिस वक्त मेरे अंदर ये टैलेंट पैदा हुआ था और कुछ मुझे कुछ थोड़ा सिखाने वाले मिल जाते हैं, कोई ऐसी माहौल मिल जाता तो शायद मैं किसी और ही दुनिया में होता। ठीक ठीक। लेकिन क्योंकि अब मैं वक्त काफ़ी गुजर चुका है, मेरा शौक़ भी मान तो नहीं पड़ा, शौक़ वैसे के वैसे ही है। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ में कहते हैं दिल होना चाहिए जवान ते उम्रां च की रखिया। हाँ। तो नौनिहाल साहब ये कह रहे हैं कि जिस वक्त मेरी उम्र थी उस वक्त अगर मेरे इस टैलेंट को, इस सलाहियत को कोई समझता, इस गोहर को कोई अगर अंडरस्टैंड कर सकता तो मैं आज शायद किसी और मुकाम पे होता। मैं तो साफ जान देता था। चले कोई बात नहीं नौनिहाल, अल्लाह जिस हाल में भी रखे। मतलब मैंने अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया। नाम भी इनका नौनिहाल है और ये कह रहे हैं कि मैंने अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया और मरने देना भी नहीं चाहिए। मेरे अंदर भी अंदर का बच्चा मैं कभी मरने नहीं जिस देता। तरह वो खुश रहता है ना बच्चा, हाँ जी, वो उसी तरह से मैंने अपने आप को बना रखा है। आप सबका बड़ी टेंशन देखने से का बड़े- बहुत बड़े शुक्रिया हालात- जी। बड़े आप लोगों हालात ने में हमें काफ़ी बर्दाश्त किया, इतना टाइम आप किसी के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया ना, अल्लाह ताला आपको थैंक यू। खुश रखेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो